हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर अ कर्व इस चैप्टर की मैं फोर्थ पार्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। तो आप लोगों ने 4 वीडियो देख लेनी है और आपने अपने 5 मार्क्स पक्के कर लेने हैं। मैंने लिखा भी है मैथ्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 101% यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो आइए इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है वो करते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी शामिल किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। तो आइए इस वीडियो का आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख सकते हो सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, हमें इस पैराबोला का एरिया निकालना है। पैराबोला कौन सा एरिया निकालना है? x इज इक्वल टू 4 तक का, है ना, x इज इक्वल टू 4 एक लाइन तक का। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा पैराबोला है हमारे पास गिवन है। हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो ये कौन सा टाइप है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इस तरह का पैराबोला है। और ये कौन सा है? राइट पैराबोला, है ना। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे जो ये इक्वेशन दे रखी है वो हमें इस तरह की दे रखी है। तो ये कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0। तो स्टूडेंट्स, ये राइट पैराबोला है। दूसरे कहा है इस पैराबोला का एरिया निकालना है, कौन सा? x इज इक्वल टू 4 एक लाइन तक का। तो x की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 4 है, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? x इज इक्वल टू 4। तो ये सपोज करो ये लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो इस लाइन पे सारी पे x की वैल्यू 4 होगी। तो हमने इस पैराबोला का x इज इक्वल टू 4 इस लाइन तक का एरिया निकालना है। मीन्स हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो आइए हम इंटीग्रेशन से हम इस एरिया को निकालते हैं। बड़ा ही सिंपल है। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही इक्वल हैं। तो हम 0 से 4 तक, ये 4 है ना, इस कर्व के अंडर का एरिया यानी ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, और इसका ट्वाइस कर देंगे, है ना। 0 से 4 ये किसके अंडर है? इस कर्व के अंडर है। ये कर्व किसकी है? पैराबोला की। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा हमारे पास? 0 से 4 इस कर्व के अंडर आ रहा है ये सारा, तो इतना इतना आ जाएगा और इतना ही नीचे है, तो ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 से 4 यानी हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे किसका? y का। और y की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? इस कर्व से, y ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की कर्व है, पैराबोला। ओके, तो स्टूडेंट्स वो क्या है? y ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ से देख सकते हो आप लोग, y ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू, स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर रूट हो जाएगा 16x का स्केयर रूट, तो y आ जाएगा हमारे पास 16 का रूट 4 और रूट x। तो यानी 4 रूट x का इंटीग्रेशन करें, ट्वाइस ऑफ 0 से 4 रूट x का हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स। 0 से 4 है, तो ट्वाइस ऑफ ये 4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, तो x की पावर 1/2 है। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आया, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। और लिमिट है 0 से 4। तो ये सारा क्या है? ये कितना बना? 4 2 8 2 16, तो आया 16 अपॉन में 3। और x की वैल्यू पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे रखो अपर लिमिट, यानी 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। लोअर लिमिट 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया 16/3। 4 को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 है, और 0 की पावर 3/0, तो 0 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 8 होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया 16/3, 2 की पावर 3 8, तो 8, सो 16 मल्टीप्लाई 8/3 स्क्वायर यूनिट, 16 8 जा 128 आ जाएगा अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ओके,
तो ये आ गया हमारा एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए सेम है, ये अपवर्ड पैराबोला है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन x इज इक्वल y इज इक्वल टू 4। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है y। अब ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर 4ay, y सिंगल है, x का स्क्वायर है, y की पावर 1 है। तो हमारे पास ये है अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। और उसने कहा है इस पैराबोला का और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, यानी सपोज करो यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, तो इस लाइन का नाम क्या रहेगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 4। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, सेम रहेगा स्टूडेंट्स। हम 0 से 4 इस बार y एक्सिस पे चलेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारे, हमने ये सारा एरिया निकालना है। देखिए 0 से 4 इस कर्व के अंडर का, यानी ये वाला आ जाएगा इस कर्व के नीचे का, है ना। जब इसको इस तरह से घुमाएंगे इसके नीचे आएगा, तो इतना ही इस साइड में है ना। तो हम रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया देखिए 0 से 4। अब ये लिमिट कहाँ पे है, y एक्सिस पे लिया है, तो y एक्सिस पे लिया है तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x का, यानी x की वैल्यू निकाल लें कहाँ से, इस कर्व से। इस कर्व से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी रूट y, है ना, x ऑफ कर्व, x ऑफ पैराबोला भी बोल सकते हैं, पैराबोला। तो और इतना ही इस साइड में है, इसका ट्वाइस करेंगे। तो x ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 से 4, x ऑफ पैराबोला की वैल्यू x आ गया हमारे पास, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से x की वैल्यू है रूट y। ओके, तो यहाँ पे रूट y रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बड़ा ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 2 टाइम्स y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिखना तो ऊपर लिख दिया, और लिमिट है 0 से 4। तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 एज इट इज। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/3 एज इट इज। y की वैल्यू पहले अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2। तो 0 तो 0 हो गया, 4 की पावर 3/2 अभी हमने किया है, 4 की पावर 3/2 होता है 8, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हो ये हमारे पास है, ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। तो हमारे पास है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स है हमारे पास, इलिप्स क्या है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही वाई स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई स्क्वायर। सो ये जब पीपीटी बनाई थी तो उस टाइम शायद ये मिस्टेक हो गई है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर बी स्क्वायर हमारे पास ये गिवन है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इलिप्स की इक्वेशन है। इस वीडियो के जो मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था इलिप्स की इक्वेशन। तो ये इलिप्स कौन सा है, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स अपॉन में ए स्क्वायर है, क्योंकि जो ज़्यादा मेजर एक्सिस की लेंथ हमारे पास 2a होती है और यहाँ पे x के डाउन में ए स्क्वायर है, इट मीन्स मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है हमारे पास। तो आइए इसकी कर्व बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया इलिप्स हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा इलिप्स है, जिसका सेंटर 0 0 है, 0 0, और ये लेंथ a है हमारे पास और ये लेंथ b है, और ये क्या है, a 0 हो गया पॉइंट ये, और ये हो गया 0 b। अब उसने कहा क्या है, हमने इस इलिप्स का एरिया निकालना है। अब कौन सा एरिया निकालना है ये समझने वाली बात है। x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो ये लाइन है, और ए वेयर ई इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे ये देखने की बात है, ई की वैल्यू 1 से लेस है। अब ए ई पॉइंट कहाँ पे होगा, ए तो ये है लेंथ और ए ई। अब देखिए ये चीज़ समझने की स्टूडेंट्स,
ए ई क्या होगा, ये ए ई कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ए ई कहाँ से होगा, ए यहाँ से बाहर होगा या अंदर होगा। एक्स इजिकल टू जीरो तो वाई एक्सिस का नाम होता है स्टूडेंट्स, ये है एक्स इजिकल टू जीरो, ये वाली लाइन वाई एक्सिस। और ए ई कहाँ पे आएगी, ये लाइन एक्स की वैल्यू ए ई, उसने बोला ना एक्स इजिकल टू ए ई, ये देखिए वो लिख रखा है एक्स इज इक्वल टू ए ई, यानी ए ई, और यहाँ पे कहा है ई इज लेस देन 1। अब कभी भी ई इज लेस देन 1 है, यानी ये जो ई है, ई की वैल्यू लेस देन 1 है, कभी भी किसी भी नंबर को हम 1 से छोटे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो खुद से छोटा हो जाता है। जैसे ए है, ई हमने बोल रखा ना ई इज लेस देन 1, ये बोला हुआ है यहाँ पे ई इज लेस देन 1। अगर मैं ए को लेस देन 1 यानी 1 से छोटा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो खुद से छोटा हो जाएगा। जैसे सपोज करो ई की वैल्यू ना 1 से छोटी, लेट हमने एज्यूम कर ली, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको 0.8 है, ठीक है। और ए हमारे पास सपोज करो ए की वैल्यू है 5। अब मैं 5 को ए ई निकालना चाहता हूँ, ए ई की वैल्यू 0.8 है, 5 को 0.8 यानी ए को, ये ए है और ये ई है, जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1 से छोटा नंबर है ना 0.8, तो 5 8 40, तो 4.0 आ गया, यानी जो 5 है खुद से छोटा हो गया, जो 5 था वो खुद से छोटा हो गया ना, 4 बन गया, 5 का 4 बन गया। किसी भी नंबर को हम खुद से छोटा यानी 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करें वो खुद से छोटा हो जाएगा। सपोज करो 7 को मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूं तो 6.3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 7 खुद से छोटा हो गया ना जब 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से ए को जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ई का है क्या है लेस देन 1, तो ए खुद से छोटा हो जाएगा, यानी ए लेंथ इतनी है, वो ए ई कहाँ पे होएगी, यहाँ इसके अंदर आ जाएगी, यानी कम हो जाएगी लेंथ। तो सपोज करो ये ए ई लेंथ है, यहाँ तक ए ई है ये पॉइंट, यानी खुद से छोटा हो गया ए ई हमारे पास, यानी हमें जब ए को ई से मल्टीप्लाई किया तो ए अपने आप से छोटा हो जाएगा, अपने आप, यानी ए की लेंथ इतनी थी तो ये खुद से छोटा हो गया, तो ये यहाँ पे ए ई हो सकता है कोई पॉइंट, है ना, यानी ए से छोटा हो जाएगा ए ई। तो सपोज करो ये ए ई है पॉइंट, तो अगर ये ए ई है तो इस लाइन का नाम क्या है, ए ई। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, उसने कहा एक्स इज इक्वल टू 0, ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए ई, तो हमें इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये वाला एरिया निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा ये एरिया, हम वही सेम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करें, 0 से ए ई, ये किसके अंडर है ये वाला एरिया, इस कर्व के अंडर है, यानी 0 से ए ई, इस कर्व से हम y की वैल्यू निकालें, 0 से ए ई एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होगा किसका, इस कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू पहले यहाँ से निकालते हैं, ये कर्व की इक्वेशन ये है ना, ये कर्व है जो इसकी इक्वेशन ये है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने अगर हम, तो वाई स्क्र बटे बी स्क्र किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र। तो यहाँ से देखिए ए स्क्र एलसीएम हो गया, तो ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है ना, और ये वाई स्क्र अपॉन में बी स्क्र है स्टूडेंट्स, ये अपॉन में बी स्क्र है, मल्टीप्लाई में चला गया, और y की वैल्यू आ जाएगी, ये सारे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो कि ये y हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, y आ गया हमारे पास, y आ गया ये बी स्क्र अपॉन ए स्क्र, ए है ना, बी स्क्र अपॉन ए स्क्र का रूट b अपॉन ए आ गया, और यहाँ पे रूट में ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया हमें x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए ई तक का एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे 0 से ए ई, 0 से ए ई, ठीक है, इस कर यानी 0 से ए ई हम किस एक्सिस पे चले, y एक्स एक्सिस पे चले, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x किसका, इस कर्व से y की वैल्यू निकालें, y की y ऑफ कर्व लिखें या y ऑफ इलिप्स, इलिप्स से y की वैल्यू निकालेंगे, और 0 से ए ई तक चलेंगे तो ये वाला एरिया आएगा ऊपर वाला, लेकिन इतना ही नीचे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे x के इंटीग्रेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू जब x के इंटीग्रेशन करें तो dx लिखा जाएगा, ओके। तो आइए y की वैल्यू क्या निकाली हमने इस कर्व से, ये आई है y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए
ये आएगा हमारे पास एरिया क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से ए ई, वाई की वैल्यू है b अपॉन ए, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो b अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 2b अपॉन ए आ गया, और यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज होता है। तो ये फार्मूला क्या है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ओके, और लिमिट है 0 से ए ई। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ए ई, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। जब 0 पुट करें 0 इंटू ये सारा तो 0, और 0 साइन 0 0, और 0 इंटू सारा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आइए अपर लिमिट पुट करते हैं। 2b अपॉन ए, एक्स की वैल्यू ए ही रखी, ए ई अपॉन 2, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए ही रखेंगे तो ए ई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सारा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 2b अपॉन ए ई बाय 2, और ए स्क्वायर हमारे पास कॉमन होकर के ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा हमारे पास a, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और a से a कैंसिल, साइन इनवर्स e। और वेयर, अब उसने दे रखा है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देखोगे ना तो यहाँ पे दे रखा है उसने, आप देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा है वेयर बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है, बोला हुआ है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यानी हमारे पास जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में आया है हमारे पास, ये क्या है, ये अगर मैं ए स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लूँ 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है स्टूडेंट्स। ये सारा ए अंदर जाके ए स्क्वायर, देखो यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लूँ और 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा ना 1 माइनस, ये किसके इक्वल है, उसने कहा है बी के इक्वल है, यानी ये सारा बी हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल है स्टूडेंट्स। उसने दे दिया, गिवन है वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये गिवन है, ये सारा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर का रूट बी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज लिख देंगे। हम लिख सकते हैं वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे बी स्क्वायर वैल्यू रख सकते हो, यानी ये सारा बी स्क्वायर, अंदर अगर मैं बी स्क्वायर रखूँगा तो बी स्क्वायर का रूट बी आ जाएगा, ये सारा बी के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो अगर मैं बी किसके इक्वल आएगा, जब इसका मैं स्क्वायर रूट करूँगा, देखिए इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो इसका स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट ए, और ये 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2b अपॉन ए ई बाय 2, और ये सारा किसके इक्वल है, बी प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ई, और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन सेम अगेन हमारे पास इलिप्स का क्वेश्चन है, तो आइए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम लोग। तो क्या है, स्केच दी रीजन, रीजन स्केच करना है किसका, एक्स वाई 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड फाइंड इस एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। वेरी सिंपल, ये इलिप्स है स्टूडेंट्स। कौन सा इलिप्स है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा इलिप्स है। हमारे पास जो इलिप्स है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 4 9 जा और 9 1 जा 9 4 जा, तो यानी x स्क्वायर बाय 9 यानी 3 का स्क्वायर और y स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए x के डाउन में ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे पास, a स्क्वायर है x के डाउन में, a स्क्वायर हम किसको लेते हैं, ज़्यादा वाले को a स्क्वायर कहते हैं और कम वाले को b स्क्वायर कहते हैं। हमारे पास ये 3 का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, यानी ये कौन सा इलिप्स है,
जो जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अगेन हम इसको एरिया निकालेंगे और रीजन को स्केच करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये सारा ही रीजन है, इलिप्स का रीजन है, इस सारे का हमें एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये 3 है, यानी मेजर एक्सिस पे 3 लेंथ है और माइनर पे 2 है, ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर, ये ए लेंथ है, ये बी है, ओके। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर था, तो ये 3 यहाँ लेना पड़ेगा एक्स के एक्स एक्सिस पे, और वाई स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर है, तो 2 को हमें किस पे लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है। तो ये 3,0 है और ये क्या है 0,2। इस सारे का एरिया निकालना है इलिप्स का। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, 0 से 3 इस कर्व के अंडर का निकाल करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आइए करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया वो आएगा स्टूडेंट्स 0 से 3, इस कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे, y ऑफ इलिप्स, और उसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि x एक्सिस पे चल रहे हैं, और इसका 4 टाइम्स कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब y ऑफ इलिप्स, यहाँ से इस इलिप्स से y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और ये बटे 2 का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर था तो उस साइड में जाके स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2/3 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू रखने के बाद एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टाइम्स 0 से 3 2/3, और y ऑफ इलिप्स की वैल्यू आई है ना, ये देखो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए वही सेम चीज बन गई यहाँ पे, 4 एज इट इज 4, और ये 2/3 भी एज इट इज। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है 3, और लिमिट रखेंगे हम 0 से 3। तो स्टूडेंट्स आइए लिमिट भी पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 8/3। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, 3/2 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 3/3, और जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इसी में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग, ये सारा 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो वो सारा 0 हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ओके, और ये 3/3 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचा, हमारे पास 8/3, ये 0 हो गया, और मल्टीप्लाई में ये बाहर मल्टीप्लाई है ना, तो 3 का स्क्वायर 9/2, और ये साइन इनवर्स 1 बच गया, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, π/2। ये हम कई बार क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारे पास 4 3 जा 12, और ये साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो 2 6 जा, यानी आंसर आ गया हमारे पास 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 20th क्वेश्चन है, क्या है देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कर्व है, पैराबोला की है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस। हमने क्या निकालना है, इस कर्व का वो एरिया निकालना है जो y इज इक्वल टू 2a और इस कर्व के बीच में और y एक्सिस के बीच में हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कर्व ड्रॉ करते हैं। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी ये राइट पैराबोला है स्टूडेंट्स, ओके। अब y की वैल्यू 2a,
y की वैल्यू 2a y एक्सिस पे होगी, सपोज करो यहाँ पे y की वैल्यू 2a है, y की वैल्यू 2a, यहाँ पे 2a पॉइंट है, तो इस लाइन का नाम y इक्वल टू 2a होगा। तो यानी इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू 2a। ओके, उसने कहा है इस कर्व का और y इक्वल टू 2a, y इक्वल टू 2a लाइन है और y एक्सिस, ये y एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया निकाला है, यानी इस कर्व के बीच का y इक्वल टू 2a और ये y एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। अब ये एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट 0 है, वेरी सिंपल। हम क्या करें, y एक्सिस पे चल पड़ते हैं, 0 से 2a, 0 से 2a y एक्सिस पे चलते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, हम y एक्सिस पे चले 0 से 2a, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको इस तरह से पलटेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 0 से 2a ये वाला एरिया किसके अंडर होगा, इस कर्व के अंडर होगा, और ये कर्व हम 0 से 2a y एक्सिस पे चल रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे किसका, फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, ये सारा अगर इसको इस तरह से पलटें स्टूडेंट्स, ऐसे पलटें अगर इसको, तो ये जो एरिया है किसके अंडर होगा, इस कर्व के अंडर होगा, इस कर्व से x की वैल्यू निकालेंगे, जो 0 से 2a y एक्सिस पे चले तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस कर्व से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी हमारे पास, वो y की फॉर्म में आएगी x की वैल्यू, यानी x ऑफ पैराबोला, पैराबोला, तो x ऑफ पैराबोला की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू निकालना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू ये y स्क्वायर बटे 4a, y स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स 0 से 2a और x की वैल्यू कितनी आई, y स्क्वायर अपॉन 4a, और देखिए और विद रिस्पेक्ट टू y है, तो 1/4a तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, 1/4a कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4a तो बाहर आ गया, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की क्यूब अपॉन 3, और लिमिट है 0 से 2a, तो 3 भी बाहर आ गया, 1/12a, और पहले अपर लिमिट पुट करो 2a की सारे की क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 की क्यूब। ओके, तो हमारे पास 2a की क्यूब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/12a, ऐसे कैसे, 2a की क्यूब 8a क्यूब हो गया, तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए 8 4 2 जा हमारे पास 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ये आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2/3 इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर बच जाएगा, तो a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये देखिए ये भी वैसा ही y स्क्वायर 4ax, लेकिन यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, जिसका वर्टेक्स है x में से 3 माइनस और y में से 0, यानी 3,0 हमारे पास इसका वर्टेक्स है। तो ये हमारे पास देखिए कर्व क्या है, हमारे पास कर्व हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू x माइनस 3। अब देखिए ये पैराबोला है y स्क्वायर और x सिंगल है पावर, है ना, तो ये पैराबोला है, लेकिन ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स x में से 3 माइनस है और y में से 0, यानी जिसका वर्टेक्स क्या है 3,0। अब देखिए हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अब 3,0 सपोज करो 1 2 3, यहाँ पे सपोज करो 3 पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा 3,0। ओके, तो ये वर्टेक्स है, इट मीन्स ये राइट पैराबोला है और ये ऐसा है। ओके, इसका वर्टेक्स 3,0 है। उसने क्या कहा है, हमें इस पैराबोला का और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे है ना x की वैल्यू 3, हमने ये 3 लिया ना, तो x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, इस लाइन का इस पैराबोला का, और y इज इक्वल टू 4a, और y की वैल्यू 4a कहाँ होगी, y एक्सिस पे होगी स्टूडेंट। सपोज करो यहाँ पे y की वैल्यू 4a है, ये 4a है, तो इस लाइन का नाम क्या होगा y इज इक्वल टू 4a। तो इस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4a और इस पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये पैराबोला, ये लाइन, और y इज इक्वल टू 4a ये लाइन, x इज इक्वल टू 3 भी एक लाइन है ना, ये 3 ये लाइन है। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये पीछे वाला, x इज इक्वल टू 3a लाइन, y इज इक्वल टू 4a लाइन और ये पैराबोला, यानी ये वाला एरिया बचा। तो ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स,
ये कैसे निकलेगा, देखिए ये कैसे निकलेगा हम देखते हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह से पलटूं तो मैं क्या करूं, 0 से 4a, 0 से 4a इस कर्व के नीचे का सारा आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दें इस लाइन के पीछे का, तो ये वाला बच जाएगा। तो मैं 0 से 4a वाई एक्सिस पे चला तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया ध्यान से देखिएगा, 0 से 4a ये वाई एक्सिस पे चल रहा हूँ मैं, तो यानी मुझे पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको इस तरह से पलटें, अगर इस कर्व को मैं इस तरह से पलटूं तो क्या होगा, ये जो सारा एरिया है पीछे वाला ये इस कर्व के अंडर है, ये जो पैराबोला की कर्व के नीचे वाला पीछे वाला ये सारा आ जाएगा। उसमें से अगर मैं ये वाइट पार्ट माइनस कर दूं, ये सारे में से ये तो सारा हो गया है ना, और इसमें से मैं अगर मैं वाइट पार्ट पीछे वाला माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। तो ये सारा तो किसके अंडर है, इस कर्व के अंडर है। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो एक्स की वैल्यू निकालूंगा कर्व से, यानी एक्स ऑफ पैराबोला में से किसको माइनस करूंगा स्टूडेंट्स, एक्स ऑफ पैराबोला में से 0 से 4a, और ये 0 से 4a एक्स ऑफ लाइन से पीछे वाला माइनस कर दूं। ये लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है, तो हम इसके पीछे वाला हम अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक्स ऑफ लाइन 0 से 4a ही एक्स ऑफ लाइन माइनस एक्स ऑफ लाइन, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा क्योंकि 0 से 4a हमने विद वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करूंगा। तो एक्स ऑफ पैराबोला की वैल्यू यहां से निकालिए, एक्स ऑफ पैराबोला की वैल्यू। तो सबसे पहले ये क्या आएगा, यहां से जो वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। यानी एक्स ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या आई, वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यानी ये आ गया हमारे पास 0 से 4a। एक्स ऑफ पैराबोला की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 3, और एक्स ऑफ लाइन माइनस एक्स ऑफ लाइन, और लाइन का एक्स की वैल्यू कितनी है, लाइन पे इस एक्स, यहाँ इस लाइन पे एक्स की वैल्यू कितनी, 3 है ना, तो एक्स ऑफ लाइन की वैल्यू है 3, और इसका विद रिस्पेक्ट टू हम लोग वाई के इंटीग्रेशन करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन बचा, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 0 से 4a वाई स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर का, 4a स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन रहेगा तो 1/4a स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की 3 डिवाइड बाय 3, और लिमिट है 0 से 4a। तो अब लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आया 1/12a स्क्वायर। अब y की वैल्यू 4a रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 4a की क्यूब माइनस 0 रखें तो 0 की क्यूब, तो हमारे पास ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/12a स्क्वायर, 4a की क्यूब। तो 4a की क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 की क्यूब करेंगे तो 64, और a की क्यूब है ना। अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा ऊपर, और 4 पे कैंसिल होगा, 4 16 जा और ये 4 3 जा, तो ये हमारे पास टोटल आंसर रहेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, ऊपर तो बच गया 16, ये 16 बच गया, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 है ना, तो ऊपर a बच जाएगा और डिवाइड में 3, तो ये आ गया इतना स्क्वायर यूनिट्स। उम्मीद कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नेक्स्ट, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कहता है स्केच दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का मोड। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इवेल्युएट इंटीग्रेट x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 1, यानी x की वैल्यू लेनी है हमें 0 से 1। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ओके, ये पूछ रहा है कि इसमें ना जो व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू ग्राफ के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ग्राफ के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करेगी। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वही हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेगी, है ना, जो एरिया हमारा बाउंडेड होगा इस
जो कर्व द्वारा, ये कर्व क्या है, वो कर्व नहीं है, ये वैसे लाइन है, y इजिकल टू एक्स माइनस 5 का मोड। तो हमारे पास लिमिट है x की वैल्यू यहाँ से 0 से 1 लेनी है, तो हमारे पास कर्व है y इजिकल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, है ना। तो आइए टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 0 से 1 लेनी है, x और ये y, 0 से 1 में 0 ले लेते हैं, x वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 आ जाएगा, 0 माइनस 5 का मोड 5, x की वैल्यू 1 लेने से पहले 0.5 ले लेते हैं, 0.5 लेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा, और 1 लेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, 1 लेंगे 4। अब 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, y नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स, आप देखिए 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारा अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इजिकल टू, ये सारा नेगेटिव 0 से 1 तक, है ना, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 5 को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना ये सारा। अब x वैल्यू 0 से 1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, करके देख लीजिएगा, 0 पुट करो -5 माइनस प्लस का 5 हो गया, वैसे मोड, है ना। लेकिन हमें इंटीग्रेशन करने के लिए ना इसको माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है, मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव करता है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टेबल बनी है, तो आइए इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास 0 है, ये 0.5 और ये 1, ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ओके। x वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये हो गया, x वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 4.5 ये हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो गया। इनको मिलाया तो ये आ गया, और यानी हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये सारा यही एरिया आएगा इस कर्व के अंदर, ये वाला, तो ये सारा निकालना है। तो व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करिए, जो इस कर्व ने जो एरिया बाउंड किया वही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इसका लास्ट का इसका आंसर हम आपको मिल गया, यानी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ओके। अब इसको निकालना है, तो निकालने के लिए हम क्या करें, 0 से 1 इस कर्व का इंटीग्रेशन करें, इस लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कैसे होगा, तो कैसे होगा स्टूडेंट्स इन इंटीग्रेशन, 0 से 1 और इस y ऑफ दिस कर्व, और इस कर्व से y की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ, माइनस क्यों लिया आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि x माइनस 5, अगर मैं x 0 से 1 कोई वैल्यू पर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा हमारे पास माइनस ऐसे कैसे, x का x की 2/2 और -5 का -5x, और लिमिट है 0 से 1, पहले 1 पुट करें फिर 0, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले 1 का स्क्वायर बाय 2 -5 × 1, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा सारा, 0/2 और 5 × 0, है ना। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1/2 -5, तो 1/2 -5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 एलसीएम 1 -10, यानी माइनस का 9/2 माइनस ऑफ -9/2, तो ये +9/2 हो जाएगा, यानी 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो कहता है 0 से 4 हमें इसका एरिया निकालना है, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है, और इवेल्युएट 0 से 4 फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी करना है। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, वही इस जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ओके। सो करते हैं, आपको स्टेटमेंट भी दिख गई होगी, ये देख सकते हो आप। इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले 0 से 4 तक का लेना है वैल्यू, तो टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग x लेंगे, x और ये लिया y, ये 0 1 2 3 और ये लिया हमने 4। x वैल्यू जब 0 है, जब x वैल्यू 2 से छोटी है यानी 2 से छोटी है, तो हमें इसमें पुट करनी है वैल्यू, 2 से छोटी के लिए यहाँ पुट करना है,
तो एक्स वैल्यू जब 0 है यानी यहाँ पे पुट करोगे 0 को, 0 माइनस टू का मोड 2, ओके। 1 पुट करें 1 माइनस टू, माइनस वन का मोड 1, और 2 पुट करो 2 माइनस टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, 2 है ना, तो हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये 0 आ जाएगा। जब 2 से बड़ी है यानी 3 आई तो यहाँ पे पुट करना 3 का स्क्वायर 9, एक्स वैल्यू जब 2 से बड़ी ली, एक्स वैल्यू 3 ली तो यहाँ पे पुट करना 9 माइनस 2 7, एक्स वैल्यू 4 ली, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। तो अब स्टूडेंट्स अगेन हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में जा करके कहीं जा करके सपोज करो ये 14 हो गया, ओके। तो एक्स वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2, एक्स वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट आया। एक्स वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट आया। एक्स वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट आया। तो एक तो ये आ गया हमारे पास, ओके। एक्स वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 7, एक्स वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 7, ये पॉइंट आया। एक्स वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 14, ये 4 के सामने 14, ये पॉइंट आया, ओके स्टूडेंट्स। तो जब मैंने इसको मिलाया और इस लाइन को भी यहाँ पे मिलाया तो हमारे पास ये एरिया आया वो ये वाला आ गया, ये वाला। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे करोगे आप स्टूडेंट्स? तो 1 से 0 से हम 2 तक जाएंगे, फिर 2 से 4 तक, 0 से 2 इस कर्व के अंदर, 2 से 4 इस कर्व का। अब ये किससे ड्रॉ हुई है ये वाली कर्व? ये वाली कर्व हमें यहाँ से ड्रॉ हुई है, और 0 से 2 ये कहाँ से ड्रॉ हुई है? इससे, है ना। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? हम 0 से 2 तक चलेंगे, कहाँ से निकली है? यहाँ से। और 0 से 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, ये वाला नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 का इंटीग्रेशन, और प्लस 2 से 4 किसका इंटीग्रेशन करेंगे? 2 से 4 ये कर्व किसके कहाँ से आई है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आई है। बस अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की 2 डिवाइड बाई 2, 2 का 2x, और लिमिट है 0 से 2, प्लस ये एक्स स्क्वायर का एक्स की 3 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 का 2x, और इसकी लिमिट है 2 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट पुट करेंगे, ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा ये सारा। तो प्लस अपर लिमिट यहाँ पे पुट करो 4 का स्क्वायर बाय 3 माइनस 2 इंटू 4, और माइनस लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 की क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इंटू 2, ओके। तो ये हमारे पास आया स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 2 आया, और प्लस 16 बटे यहाँ पे 3 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 2 चौके 8 थे 24, ओके। 4 की क्यूब है स्टूडेंट्स, ये सॉरी, ये फिर 4 की क्यूब है तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, 4 की क्यूब है तो 64 आ जाएगा यहाँ पे, ये 64 आ जाएगा, और ये 8 3 जा 24, और माइनस यहाँ पे भी 3 एलसीएम, तो 8 माइनस 2 की क्यूब 8 माइनस 4 3 जा 12, ओके। तो ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया ये, और ये हो गया जी 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 इट इज़ 40, और माइनस 8 माइनस 12 माइनस का 4, और माइनस माइनस प्लस का 4/3, ये 40/3। अब इस सारे का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 एलसीएम हो गया, तो 3 2 जा 6 प्लस 7, और यहाँ पे 40 प्लस 4, और 4 4 44, और 6 50 हो गया, ये आ गया 50/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट है हमारे पास
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैविन मत छोड़ो इसको, यहाँ से चले जाओ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर उसने कहा है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। ये क्या है, देखिए हमारे पास ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 4। कहता इन दोनों के बीच का एरिया, x इज इक्वल टू 4 एक लाइन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x एक पैराबोला की कर्व है, इन दोनों के बीच का एरिया ना x इज इक्वल टू a इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये पैराबोला है, राइट पैराबोला है, राइट पैराबोला, और x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4 सपोज करो एक लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। तो ये वाला एरिया, ये जो सारा एरिया है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, सपोज करो यहाँ पे कोई एक लाइन है x इज इक्वल टू a ने इसको, x इज इक्वल टू a है कोई लाइन, उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज करो ये लाइन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका नाम क्या है, x इज इक्वल टू a। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यानी ये सारा एरिया इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमें ये पता चल गया, यानी 0 से a तक का जो एरिया है वो a से 4 तक का एरिया वो इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना इस लाइन ने, इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का, यानी x इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है x इज इक्वल टू 4 और ये है पैराबोला, इन दोनों के बीच का एरिया x इज इक्वल टू एक नई लाइन आई बीच में, उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये एक x इज इक्वल टू एक लाइन आई, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी अगर दो पार्ट में डिवाइड किया है तो हम ये कह सकते हैं 0 से a जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये किसके इक्वल है, a से 4 तक इस वाले एरिया के इक्वल है। ओके, तो आइए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी 0 से a जो y ऑफ पैराबोला है, y ऑफ पैराबोला का जो एरिया है dx विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, वो किसके इक्वल है, a से 4 y ऑफ पैराबोला के इक्वल है। यानी जो a से 4 तक का एरिया उसके इक्वल है ना। अब 0 से y ऑफ पैराबोला की वैल्यू आई है √x, है ना, तो √x रखें, तो 0 से a √x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, a से 4 √x के इंटीग्रेशन के इक्वल है। आइए दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। x की रूट का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला गया और लिमिट है 0 से a, और यहाँ से भी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला गया और लिमिट है a से 4। अब 2/3 और 2/3 दोनों साइड में है, कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2, 3 से 3। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2। ओके, यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करो, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट a की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स a की पावर 3/2 और माइनस का a की पावर 3/2, इस साइड में आके प्लस का a की पावर 3/2 हो गया, और यहाँ पे 4 की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 4 को 2 का स्क्वायर और इसकी 3/2 है, ये इस साइड में चला आया, उस साइड में चला गया तो ये प्लस का हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2, 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 की क्यूब 8 हो गया स्टूडेंट्स, और 2 4 जा 8, यानी a किसके इक्वल आ गया, 4 की पावर, ये 3/2 है तो उस साइड में जाके हो गया 2/3, और यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये शायद हमने एग्जाम्पल लिया है, इसी एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है वैसे ये एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये क्या है, ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास दो कर्व हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली, यानी एक तो है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई 1 और दूसरी है वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ये दो कर्व हैं।
तो एक्स के इक्वल टू, इनके इक्वेशन बनाइए, मॉडुलस एक्स है ये स्टूडेंट्स, मॉडुलस एक्स। ओके, तो इक्वेशन बनाए पहले, ये लेस देन इक्वल टू है तो इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स के इक्वल टू ये आ जाएगी वाई, और ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, मॉडुलस है, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस एक्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स के इक्वल टू वाई, ये है हमारे पास एक्स के इक्वल टू वाई, तो ये पैराबोला है, कौन सा अपवर्ड पैराबोला है स्टूडेंट्स। ओके, और y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है। अब लाइन है तो वो दो पॉइंट्स, उसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब वो, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये कैसे भी जाए, ऐसे जाएगी, यानी वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, कैसे भी जाए ऐसे जाएगी, तो वो पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पर। तो वो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं हम स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से होंगे वो पैराबोला। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें निकालने हो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक्स, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू एक प्लस का x और एक माइनस का x है, तो एक बार तो एक्स केयर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार तो एक्स केयर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम एक बार तो एक्स केयर इज इक्वल टू वाई है, और एक बार हम y इज इक्वल टू एक्स ये ले लेते हैं, और दूसरी बार हम एक बार एक्स केयर इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक बार माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की वैल्यू x रखते हैं, तो अगर x रखेंगे तो एक्स केयर इज इक्वल टू एक्स, पॉइंट x है ना, तो एक्स केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन अंदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x या तो 0 है और या x माइनस 1 0 है, तो x माइनस 1 0 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, यानी एक तो आया हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है स्टूडेंट से 1। ओके, एक तो 0,1 इंटरसेक्शन आया हमारे पास। x वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे देखो x वैल्यू 0 को, x वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू आ गई 1। तो एक तो 0 0 इंटरसेक्शन है, 0 0 तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और एक है 1 1, x वैल्यू पॉजिटिव 1 और y की वैल्यू पॉजिटिव 1। सपोज करो x वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1, सपोज करो वो यहाँ पे है इंटरसेक्शन, पैराबोला का और कर्व इसका लाइन का इंटरसेक्शन है ना, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया। सपोज करो इस पॉइंट का नाम है 1,1, इसके सामने x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, एक तो ये इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स, है ना। ओके, अब दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो x के इक्वल टू y और y की वैल्यू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स रखेंगे हम, जब y की वैल्यू माइनस एक्स रखें तो x केयर इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो x केयर प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस 1। जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब x वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 रखोगे तो y की वैल्यू तो प्लस का 1 आ जाएगी, यानी एक तो 0 0 इंटरसेक्शन है, इस लाइन का भी 0 0 हो गया इंटरसेक्शन, और एक क्या है x वैल्यू माइनस 1, x वैल्यू माइनस 1 सपोज करो इस साइड में, और y की वैल्यू 1 ऊपर की ओर है, तो सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया -1,1 है ना। तो ये हो गया एक इंटरसेक्शन। तो हमें ये देखिए ये बन गई ना। अब आप लोग सोच रहे हो सर आपने -1 आपको इस कर्व, क्योंकि कर्व का लाइन का इंटरसेक्शन है तो मैंने इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेकर के उसका नाम रख दिया -1,1, इसके सामने x वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है, ये देखिए। ओके, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, जब भी x के इज लेस देन इक्वल टू y हो, ये कभी भी y के इज लेस देन इक्वल टू x हो, है ना। देखिए y स्क्वायर ये ग्रेटर लेस देन है ना, लेस देन यानी ये y स्क्वायर है सारा, और लेस देन मीन्स अंदर वाला, और इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल लेस देन इक्वल टू y है, तो यानी x स्क्वायर ये सारा x स्क्वायर है, y स्क्वायर तो जैसे ये होता है हमारे पास, ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर सारा, और लेस देन है तो अंदर, और x स्क्वायर ये सारा x स्क्वायर है ये वाला, और लेस देन है तो मीन्स इसके यानी पैराबोला के अंदर वाला एरिया है, और लाइन के नीचे वाला है ऊपर वाला है, ये आपको देखना है। वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको, तो आप ना यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हुई है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, y इज लेस देन है ना, तो लेस देन इक्वल टू का जो y इज लेस देन इक्वल टू x है ना, तो लेस देन इक्वल टू हमारे पास x है, ठीक है। तो हम कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेंगे,
y इज लेस देन इक्वल टू x, जो इस कर्व पे ना आते हो, इस लाइन पे ना आते हो, सपोज करो यहाँ पे मैं ये है ना ये, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे पॉइंट 1,0 पुट करता हूँ, 1,0 यहाँ पे 1 है ना, 1, एक्स वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0 है, यानी ये बात सही है। अगर ये सही है तो ये 1, 0 की साइड एरिया, यानी लाइन से नीचे 1, 0 इस साइड में ना पॉइंट, ये 1, 0 है पॉइंट, तो इस साइड में है एरिया, यानी इससे नीचे है और पैराबोला के अंदर ये वाला एरिया, और इसी तरह से इस साइड से भी ये वाला एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर ये भी करके देखना है तो आप ये भी करके देख सकते हो, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स रखोगे। ओके, तो उसमें देख लें, और वैसे भी देखना, इस कर्व को देखने से पता चलता है बस पैराबोला के अंदर है और लाइन से फिर नीचे वाला ही होगा, स्वाभाविक है। और मैंने वैसे करने का वे भी बता दिया आपको। ठीक है, अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, और आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1 है ना। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू कितनी है, -1, ये इस पॉइंट का नाम है x इज इक्वल टू -1। ओके, ये जो है, तो आप क्या कर सकते हो, -1 से 0, या आप ऐसा कर सकते हो 0 से 1, इस कर्व, इस लाइन के नीचे वाला सारा एरिया ले लिया, यहाँ तक ये सारा एरिया ले लिया, उसमें से माइनस कर दें पैराबोला के नीचे वाला, तो ये वाला बच जाएगा। लाइंस के नीचे में से पैराबोला के नीचे वाला माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, और इसका ट्वाइस कर दें क्योंकि इतना ही यहाँ पे है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा हमारे पास। तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 से 1 तक रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 0 से 1, y ऑफ लाइन में से क्या माइनस कर दें, -y ऑफ पैराबोला। और स्टूडेंट्स मैं इसी का ट्वाइस कर दूं, क्योंकि इतना ये है, इतना इस साइड में है, ये इसका ट्वाइस कर दूं, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और y ऑफ लाइन की वैल्यू कितने, 0 से 1 में y ऑफ लाइन, इसमें इस लाइन के y की वैल्यू कितनी है, वो है x है ना। यहाँ से जब ये लाइन कहाँ से ड्रॉ हुई थी, इस साइड से हुई थी ना, ये देखिए ये पॉइंट निकला था, y ऑफ लाइन की वैल्यू है x, और y ऑफ पैराबोला की वैल्यू कितनी है, इसमें y ऑफ पैराबोला की वैल्यू है x², और इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आया है ट्वाइस ऑफ x का इंटीग्रेशन x 2 डिवाइड बाई 2 और -x² का x 3 डिवाइड बाई 3, और लिमिट है 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 एज इट इज, अपर लिमिट 1/2, 1 का स्क्वायर बाय 2, -1 की क्यूब डिवाइड बाय 3, और माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 0 ही हो जाएगा, 0/2 और है ना। तो ये आया हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 1/2 - 1/3। तो ये आ गया स्टूडेंट 2 एलसीएम, हमारे पास 6 एलसीएम होगा, 2 एज इट इज है कॉमन बाहर, तो 2 3 जा 3 -3 2 जा 2, तो ये आ गया 2 टाइम्स 1/6, 2 3 जा 6, तो आंसर आया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर ये दिखा देता हूँ। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो बेशक आप। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको थोड़ा जूम इन करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।